हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिक, विज्ञान के पेपर की ट्रिक आप कैसे करोगे, लॉन्ग क्वेश्चनों की ट्रिक हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ट्रिक ज़बरदस्त ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब आपको ये ट्रिक उपयोग करनी है। ठीक है दोस्तों, तो 5 मिनट का वीडियो है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बिल्कुल देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करने हैं तो देखिएगा कैसे करने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसको अगर नहीं आ रहा है तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर का आपका पूछा गया है। बहुत बड़ी बात है, 6 नंबर आपके 1% आपका बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है। देखिए क्या है ट्रिक है, जैसे कि आपकी यहाँ पर कॉपी है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर डालना है। बिल्कुल प्रश्न नंबर डालोगे, प्रश्न नंबर कितना है, 4 है। ठीक है, और जो भी हो आपका वह आप डाल दोगे। और फिर क्या करना है, आपको जो भी खंड में हो उसको आपको डाल देना है मोटी पेन से। ठीक है, मोटे मोटे तरीके से डाल देना। और फिर इसका उत्तर जो है, उत्तर आप लिखोगे। अब उत्तर में आपको सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, दक्षिण हस्त अंगूठे नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है, यानी कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में जो अंगूठे की दिशा है वह क्या निर्दिष्ट करती है, ये आपसे पूछ दिया गया है, लेकिन आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो भी क्या करोगे आप, सबसे पहले ये जो दिया गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले हेडिंग बनानी है। हेडिंग क्या बनानी है, यहाँ पर लिखोगे दक्षिण, इस प्रकार से सबसे पहले दक्षिण हस्त, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अंगुष्ठ अंगुष्ठ देखिए बिल्कुल नहीं आता, फिर भी आपको हेडिंग, देखिए मैंने यहीं से आपकी हेडिंग जो है बना ली है। आप देख रहे हो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यही मैंने यहाँ पर हेडिंग जो है, अंगुष्ठ नियम लिखना है पूरा, यहाँ तक नियम। आप गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो चिन्ह लगा दिया है, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल लेनी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप उत्तर कैसे लिखोगे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे ये 6 नंबर वाला प्रश्न है, तो आपको कितने पेज में लिखना है, कम से कम 2 पेज तो लिखिएगा, लिखना ही है। ठीक है, अब देखिए 2 पेज बिना याद हुए कैसे करोगे, तो देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न दिख रहा है फिर से आप यही लिख दो, इसमें यहाँ से लिख दो दक्षिण, कॉपी बड़ी होती है, यहाँ पर छोटी कॉपी है हमारे पास, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, देखिए दक्षिण हस्त, फिर क्या करना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ, अंगुष्ठ नियम, अंगुष्ठ नियम में अंगूठे, जो भी देखिए क्वेश्चन में जो कुछ लिखा हुआ है वही मैं उतार रहा हूँ यहाँ पर, आप देखिएगा कैसे करना है, एग्जामिनर समझ ना पाए इस हिसाब से करना है। अंगूठे की दिशा, अंगूठे की दिशा, अंगूठे की दिशा, आपको दिशा लिखना है, क्या निर्दिष्ट करती है, यहाँ पर लिखा है क्या निर्दिष्ट करती है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, यह निर्दिष्ट करती है अंगूठे की दिशा, यह, लेकिन हमें पता नहीं है फिर भी हम लिख रहे हैं, यानी कि अंगूठे की दिशा जो है यह निर्दिष्ट करती है, यह निर्दिष्ट करती है, करती है। अब क्या निर्दिष्ट करती है ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, करती है कि, इतना आप लिख देना। अब देखिए इतना आपने लिख दिया, अब आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आगे भी नोट कर सकते हो, लेकिन आधा क्वेश्चन जो है लास्ट में जो पूछा जाए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अगर ऐसे पूछा जाए तो ये आपको छोड़ करके लिखना है, यानी कि ये सारा पूरा आप यहाँ उतार देना, और आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये दिशा जो है इतना आप मत लिखना। ठीक है, ये जो लास्ट में पूछा गया है वो मत लिखना, और आपको क्या करना है, इसको पूरा उतार देना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये यहाँ तक यही ट्रिक आपकी है, क्या करना है कि यहाँ पर की हो गया। अब आपको जो भी क्वेश्चन याद है, कोई भी क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, तो जो भी आपको क्वेश्चन याद हो, चाहे
कोई सा भी हो, कूलाम का या फिर आपको ओम का नियम याद हो, आपको क्या करना है, ओम का नियम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको याद है वह यहाँ पर लिख देना है। समझ रहे हो? आपको कॉपी भरनी है, मात्र कॉपी भरनी है, लिखा होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात, एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। चाहे जैसा भी लिखो, एकदम बना बना करके लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अब हमें आगे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बाएं हस्त के अंगुष्ठ नियम, देखिए मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है, फिर भी मैं यहाँ पर उल्टा सीधा लिख रहा हूँ। बाएं हस्त के अंगूठे के नियम, अंगूठे के नियम, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, इसलिए आप क्या करना, ये सब आराम से जो भी क्वेश्चन याद हो, यानी कि पूछा गया दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, लेकिन आप कोई भी नियम जो हो आपको याद हो, कोई भी क्वेश्चन, वो यहाँ पर बीच में ऐड कर दो। ठीक है, और बाद में क्या करना, बाद में जो हमसे पूछा गया था वही बिंदु इतना लिख करके, इतना यहाँ से इतना लिखोगे, ये आप 8-10 लाइनों में लिख देना। 8-10 लाइनों में यहाँ तक, मान लीजिए इस प्रकार से आपने यहाँ तक लिख दिया। अब आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसी से इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा यह होगी, क्या होगी पूछा गया है, यहाँ पर आपको क्या करना है ना, यह होगी। इसी प्रकार से इन लाइनों के बाद यहाँ पर आप यह होगी लिख देना है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अंगूठे की दिशा, ऐसे लिख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र अंगूठे की दिशा, जो भी क्वेश्चन जैसा ही बनाना है, यानी कि जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वैसे ही आपको उत्तर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो बच्चे क्वेश्चन ना कर पाए, उनका क्वेश्चन छूट रहा है, उनको नहीं आ रहा है, तब ऐसा करना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जो याद है वह लिखना है। समझ रहे हो? बस इतना ट्रिक है आपके लिए। आप ऐसा 4-5 क्वेश्चन में भी कर सकते हो, चाहे जितने भी क्वेश्चन करो उनमें सभी में आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको देखिए इतना अगर आप इस प्रकार से लिख दोगे, यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र अंगूठे की दिशा यह होगी, इस प्रकार से देखिए यह होगी। कोई भी बीच में चीज़ आप लिख सकते हो, कोई भी बीच में यहाँ पर जो है चीज़ आप लिख सकते हो, यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो। और फिर क्या करना है, इतना लिखने के बाद अब आपको देखना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हमने क्या है, अभी हमने क्या डाला था, निर्दिष्ट नियम डाला था। अब आपको क्या डालना है, अब आपको क्या डालना है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के निम्न भिन्न नियम, यहाँ पर हेडिंग बना सकते हो। आगे जो है, क्योंकि आपको 2 पेज में लिखना है, दूसरी हेडिंग बना लेना, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ऐसे वाम हस्त नियम, यानी प्रश्न के अनुसार आपको जो है हेडिंग बना लेनी है। जो भी आप हेडिंग बनाओ वो आपको इस प्रकार से हेडिंग बना लेनी है, और फिर थोड़ा सा इसी प्रश्न के बारे में थोड़ा सा यहाँ तक लिख दो, यहाँ तक आपको इसी प्रश्न के बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख देना है। और फिर जो भी क्वेश्चन याद हो, जो आपने यहाँ लिखा है वो भी लिख सकते हो, या फिर दूसरा कोई क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। 5-6 लाइनें यहाँ पर लिखने के बाद आप फिर तीसरी हेडिंग बना लो। ठीक है, और तीसरी हेडिंग ऐसी बनाना जो कि लास्ट में क्वेश्चन में आपकी हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप तीसरी हेडिंग बना सकते हो, यहाँ पर पश्चिमी दिशा की या फिर विद्युत धारा की प्रभावित हो रही है, तब आप बता सकते हो, या फिर यहाँ पर इसके ठीक ऊपर की बिंदु चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 2-3 हेडिंग बना लेना, और आप पूरा लेकिन करना जरूर। ठीक है, समझ रहे हो? तो यही आपकी ट्रिक थी। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे कि आपको क्या है, आपको मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि आपने 10 क्वेश्चन सही कर लिए, आपको 10 क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करिएगा, जितने क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएं तो उनको पहले कर लेना है। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लिए सही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनका कैसे करना है। देखिए, अब आप यहाँ पर जो 10 आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, उनमें ये देखिए, क्या ध्यान से सुनिएगा, 10 क्वेश्चन जो आपने कर लिए हैं उनमें ये बात देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा बार आपका सही हुआ है, तो वही ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। क्योंकि हमने जो पेपर देखे हैं, अभी जो आपके पेपर हुए हैं, उनमें जो है, जैसे कि अगर आप ए ऑप्शन लगाओगे
तो 4-5 ही सही होंगे। अगर आप पूरे 20 क्वेश्चन अगर बी लगाओगे तो मात्र 5 क्वेश्चन सही होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, एग्जामिनर जो है आपका एक ऑप्शन पर उत्तर जो है वो 3 से 4 ही रख रहा है। तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा हों उनको बिल्कुल नहीं लगाना है। यानी कि ए बी सी, जैसे कि मान लीजिएगा 10 आपने किए और इसमें से ए जो है आपका उत्तर जो है 3-4 बार हो गया, तो आपको जो बाकी 10 है उनमें ए नहीं लगाना है, बी ऑप्शन चुन सकते हो उनमें। इस प्रकार से आप लगा सकते हो। आपका बिल्कुल मैं वादा करता हूँ 5 नंबर सही हो जाएंगे। अगर आप बात समझ में नहीं आई हो तो ध्यान से इस बात को बैक करके वीडियो को फिर से सुनो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए हमने बनाया था। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।